नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीडवाना एजुकेशन में। अब डीडवाना एजुकेशन में आने के बाद आपको मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना है। मैथमेटिक्स में अपना शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4 का एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली, यानी अपने को जो स्थितियाँ दे रखी हैं उसको गणितीय रूप में लिखना है केवल। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। यानी ये कह रहा है कि जॉन एंड जीवंती हैं, उनके पास 45 मार्बल है, दोनों ने 5 मार्बल खो दिए, 5 मार्बल खो दिए, और खोने के बाद उनके पास जो शेष मार्बल्स यानी कंचे बचे हैं उनका गुणनफल 124 है। तो अपने को अलग अलग संख्या फाउंड करनी है, अलग अलग संख्याएं ज्ञात करनी है कि जॉन और जीवंती के पास कितने कितने कंचे थे। तो देखो यहाँ पर अपने को केवल रिप्रेजेंट करना है किसमें, मैथमेटिकली फॉर्म में। तो अपन केवल रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं करेंगे। तो देखो सबसे पहले लेट जॉन्स मार्बल या जॉन हैव मार्बल्स कितने हैं। देखिएगा, इसको मान लिया जॉन के पास x मार्बल है, ठीक है, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी है, x है। तो जीवंती के पास कितने मार्बल हैं, तो जीवंती के पास कितने हैं। अब टोटल सम ऑफ मार्बल्स 45 है, ठीक है। अब सम ऑफ मार्बल्स कितने हैं, 45। तो इनकी योग 45 हैं, तो जीवंती के पास होंगे 45 माइनस x। फिर ये कह रहा है कि बहुत 5 मार्बल्स लॉस्ट, यानी प्रत्येक आदमी 5 मार्बल लॉस्ट कर देता है। तो जो जॉन है उसके पास कितने बचेंगे, x माइनस 5, और जो जीवंती है उसके पास कितने बचेंगे, 45 माइनस x माइनस 5। तो जीवंती के पास बचेंगे 40 माइनस x मार्बल। अब आपको कह रहा है कि दोनों के पास 5 मार्बल खोने के बाद उनका गुणनफल कितना है, 124 है। तो इनका गुणनफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 गुणा 40 माइनस x इक्वल टू 124। अब इसको सरल करेंगे तो x गुणा होगा 40 माइनस x से, और माइनस 5 गुणा होगा 40 माइनस x से, बराबर 124। तो यहाँ पर x है वो गुणा होगा 40 से, तो x गुणा हुआ 40 से, तो 40x माइनस x से गुणा हुआ x स्क्वायर, फिर माइनस 5 40 से गुणा हुआ 200, माइनस माइनस प्लस 40x बराबर 124। अब देखो x स्क्वायर वाला पद लिखो पहले, क्योंकि अपने को द्विघात समीकरण बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। माइनस x स्क्वायर, फिर x वाला पद 40x, और इधर हैं ये माइनस के 5x है, यहाँ पे कितना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ है 5x। तो 40 और 5 कितने, 45x, और माइनस 200। अब ये 124 उधर है, उसका पक्षांतरण कर दो इधर, माइनस 124। अब यहाँ माइनस x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर माइनस का है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। ये यहाँ पर आपके पास मिल जाएगी एक द्विघात समीकरण, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन अपन यहाँ नहीं करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे 4.2 में। तो अभी यहाँ अपने को केवल कहा है कि मैथमेटिकली सिचुएशन बनानी है, तो मैथमेटिकली सिचुएशन यहाँ बन के आ गई, यहाँ इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन ये मिली, ठीक है। तो इक्वेशन आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आपको लिखते जाना, इक्वेशन अपने आप बनती जाएगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज़। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे। तो अपन दे रखा है कि एक कोई लघु उद्योग कंपनी है, वो एक दिन में कुछ खिलौने बनाती है, और उनकी प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन बनाए गए खिलौनों की संख्या घटाने पर प्राप्त होता है, और उस दिन का टोटल खर्चा है जो निर्माण करने का खिलौनों का वो 750 रुपये। तो अपने को टॉयज हैं उसकी संख्या निकालनी। तो देखो यहाँ लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे,
यानी एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या अपन ने मान ली x। फिर कॉस्ट ऑफ ईच टॉयज़, ईच टॉय की कॉस्ट कैसे प्राप्त हुई, 55 में से उस दिन की संख्या, तो 55 माइनस एक्स। ठीक है, ये देखो 55 माइनस एक्स, ये एक खिलौने की रेट है। ये कह रहा है कि उस दिन का कुल खर्चा कोई भी है, मान लो आपके पास 20 पेन है, मैं कह दूं कि एक पेन का मूल्य 5 रुपये। ठीक है, तो टोटल मूल्य कितना होगा, कैसे याद करेंगे, कुल पेनों की संख्या गुना एक पेन का मूल्य। ऐसे ही एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है, एक्स, एक खिलौने की कॉस्ट कितनी 55 माइनस एक्स, और ये कुल कितनी कॉस्ट आई 750 रुपये। तो एक्स को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब 750 को इधर ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर का चिन्ह माइनस का, इसको प्लस करना है, तो इस पूरी इक्वेशन को माइनस से गुणा कर दो। तो यहाँ अपन गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। इस इक्वेशन को द्विघात समीकरण मिल गई आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। इसका सॉल्यूशन अपन 4.2 पढ़ेंगे, उसमें करेंगे, क्योंकि यहाँ अपने को केवल इसकी मैथमेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड पर। अब आता है अपने पास एक्सरसाइज 4.1। अब एक्सरसाइज 4.1 है, वो कह रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यस या नो बताना है। तो यस या नो ऐसे देखने से पता चलेगा नहीं, देखने से पता नहीं चलेगा तो अपन क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने का मतलब इसको आगे सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो पहला क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। इसका सोल्यूशन करेंगे। x+1 का होल स्क्वायर, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है। आइडेंटिटी क्या है कि a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी है। अब ये आइडेंटिटी यहाँ आप अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, इधर वाला को ब्रैकेट खोलेंगे 2x माइनस 6, 2x माइनस 6 को उधर पक्षांतरण कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये उधर जाएगा माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर 2x प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, प्लस 1 और प्लस 6 प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ अपन लिख देंगे कि दिस इज फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सो देट दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी अपन कह सकते हैं कि ये इस रूप में है, ये इस रूप में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये अपने को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस रूप में होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यदि इस रूप में नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ आपके पास उसमें एक्स स्क्वायर का पद होना चाहिए, यहाँ एक्स का पद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाला पद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला पद होगा तब अपन कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में अपने को अपने ये क्वेश्चन और करने हैं अभी। तो ये जो क्वेश्चन है वो दूसरा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 3 माइनस एक्स। इसको तो अपन यहीं कर लेते हैं, चलो बता देता हूँ मैं। ये एक्स स्क्वायर तो यहाँ सरल करेंगे भाई, यहाँ सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 और 3 माइनस एक्स। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 अंदर गुना होगा तो माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 2x, इनका उधर ट्रांसफर कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म है ये किस रूप में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में। तो अपन कह देंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक का मतलब द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, या तो अपन यहीं से डिलीट मार लेते हैं ये। ठीक है, या एक एक क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ आपको। ठीक है ना, तो देखो भाई अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स ये तीसरा पर्सन है इसका, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1, तो एक्स माइनस 2 गुना एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 गुना एक्स प्लस 3, गुणा करो, एक्स से गुणा होगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुणा होगा एक्स,
माइनस 2x से गुणा हुआ 2x प्लस ये सॉरी माइनस 2 इक्वल टू एक्स एक्स से गुणा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, इधर एक्स स्क्वायर प्लस का इधर भी प्लस का, अब ये x माइनस एक्स बन गया माइनस का x माइनस 2, इधर 3x माइनस एक्स 2x माइनस 3, इनका उधर ट्रांसफर कर दो तो ये बनेगा माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये बन गया माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये जो माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 मिला है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में नहीं है, तो नोट ऑफ द फॉर्म, तो अपन कह देंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यहाँ से अपन बता सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है तीसरा हो गया, चौथा देखो x माइनस 3 गुणा 2x प्लस 1 बराबर x गुणा x प्लस 5, x x से गुणा x 2x से गुणा होगा 2x स्क्वायर माइनस ये प्लस x 1 से गुणा हुआ x माइनस 3 2x से गुणा होगा 6x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इन सबको उधर ट्रांसफर कर दो, 2x स्क्वायर माइनस 5x बचेगा माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस 5x इधर आएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और माइनस 5 माइनस के 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है। अगला पाँचवा 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 5। अब यहाँ से 2x x से गुना होगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। तो यहाँ से बनेगा ये 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो यहाँ 2x स्क्वायर है, ठीक है, तो देखो उनको उधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 ये प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस के 4x माइनस के 11x प्लस 3 और प्लस 5 प्लस के 8 इक्वल टू 0। ये भी उस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रूप के, तो होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब बाकी शेष बच गए ये छठा, ये आपको करना है, होमवर्क है आपके लिए। इसमें से एक सातवां बता देता हूँ, आठवां आप स्वयं कर लेंगे। ठीक है, अब देखो सातवां क्वेश्चन, सातवां है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर ये होल क्यूब बराबर 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो x प्लस 2 का होल क्यूब a प्लस b का होल क्यूब की आइडेंटिटी है सर्वसम्मिता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3x स्क्वायर b 2 प्लस 3ax गुणा 2 का स्क्वायर एक्स क्यूब और इक्वल टू है 2x क्यूब माइनस 2x एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0। अब इनका उधर ट्रांसफर कर दो, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स क्यूब में से 2x क्यूब घटेगा तो माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक्स क्यूब का पद आ रहा है, एक्स क्यूब का पद आ रहा है तो अपन कह सकते हैं कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। ठीक है, अगला देखो, अगले में रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन 1 more than twice इज ब्रीथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ। तो यहाँ पर एक प्लॉट दे रखा है, उसका क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से के 2 गुने से 1 अधिक है। तो यहाँ अपन मान लेंगे कि लेट ब्रीथ इज x मीटर। तो लेंथ क्या होगी, लेंथ इस चौड़ाई का ट्वाइस का मतलब 2 गुना 2x, इसमें 1 more than। अब आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ। तो यहाँ रेक्टेंगुलर प्लॉट है, प्लॉट का एरिया दे रखा है 528 वर्ग मीटर। तो L गुना बी का मतलब L 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 528।
इनको गुना कर लेंगे 2x² प्लस x 528 को इधर ले आओ 528 इक्वल टू 0। यहाँ केवल अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 4.2 में करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर। पहले तो ये समझो कंजक्टिव इंटीजर क्या होता है। कंजक्टिव इंटीजर, कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 2 से आगे 3 से आगे 4 से आगे 5, यहाँ कैसे आ रहा है +1 किया, यहाँ से +1 किया, यहाँ से +1, यानी कंजक्टिव जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे उनके बीच जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। तो इनके गुणनफल 306 दे रखा है। तो देखो लेट 1 कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर x, तो सेकंड कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, y नहीं होकर के x+1, इससे अगला क्या होगा x+1। अब देखो आपको दे रखा प्रोडक्ट किसका, x+1 इज इक्वल टू 306, इनका मल्टीप्लाई कर लो x² प्लस x 306 को उधर ले जाओ -306 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अगला देखो दूसरा कर लेते हैं, यहीं पे इधर करते हैं। दूसरा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम, यानी आज से 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल 360 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, तो यहाँ मान लेंगे कि लेट रोहन्स एज, माना रोहन की आयु, प्रेजेंट एज x है, तो मदर्स एज कितनी होगी, मदर्स एज हो जाएगी, इनका अंतर 26 है तो ये हो जाएगी 26 + x। फिर ये कह रहा है कि आज से 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स लेटर, आज से 6 साल बाद, 3 साल बाद रोहन की एज कितनी, x + 3 और मदर की कितनी 26 + x + 3, तो ये हो जाएगा 29 + x। अब ये कह रहा है कि इनका गुणनफल प्रोडक्ट किसका x + 3 और 29 + x इक्वल टू 360। तो देखो x 29 से गुणा हुआ 29x प्लस x² प्लस 29 3 से गुणा हुआ 87 प्लस 3x इक्वल टू 360, x² प्लस 29x और 3x 32x और प्लस 87, 360 को इधर ले आओ -360 इक्वल टू 0। तो ये बन गया x² प्लस 32x माइनस 87 माइनस 360 273 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगला नेक्स्ट है, ए ट्रेन travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the, तो अपन मान लेंगे यहाँ कि लेट ट्रेन स्पीड, लेट ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी, ट्रेन की स्पीड मान ली x km/h। अब ये कह रहा है कि डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। अब आपको पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपने को यहाँ टाइम का डिफरेंस दे रखा है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये कह रहा है x अपन ने मान ली, तो x से ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर लेस हो जाएगी, यानी लेस होने पर x - 8 km/h स्पीड होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है स्पीड कम होगी तो समय का क्या लगेगा ज़्यादा, तो इसका मतलब बड़ा समय कौन सा है 480/x - 8 और एक है 480/x। ये तो पहले समय लग रहा है, ये बाद में। यदि बड़े में से छोटा घटाएं तो इनका अंतर कितना दे रखा है 3 घंटे। अब यहाँ पर अपन x और x - 8 एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया 480x - 480x गुणा x माइनस ये x - 8। देखो एलसीएम लिया तो x इधर गुणा हुआ, x - 8 इधर गुणा हुआ इक्वल टू 3। अब इधर 480x - 480x माइनस 480 8 से गुणा होगा तो 0 4 और ये हो जाएगा 32 और 6 38 इक्वल टू ये 3 इधर 3 से गुणा हो जाएंगे x और x - 8, ये तो कैंसिल। इधर बचेंगे केवल -384 0 इक्वल टू 3x² - 24x। अब इनको उधर भेज दो 3x² - 24x प्लस 3840। अब यहाँ प्रत्येक 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड कर दो, x² - 8x प्लस 3 से डिवाइड होगा तो 1280। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसमें देखो ध्यान रखो, अपने को पता है कि स्पीड क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम
इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि इस क्वेश्चन को अपन टाइम में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको जो डिफरेंस दिया है वो किस में दिया, टाइम में। टाइम दिया ना 3 आवर्स, 3 आवर्स से टाइम का डिफरेंस दिया है, तो इसको अपन ने टाइम्स में सॉल्व किया है। ठीक है, अब देखो अपन ने अभी तक जो पढ़ा है वो केवल द्विघात समीकरणों को, द्विघात समीकरणों का मतलब द्विघात समीकरण को पहचानना सीखा है। ठीक है, यानी मूलभूत अपन बात करें कि अपन ने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है। अब अपन इनको हल करने की जो मेथड्स हैं वो अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आपको पता ही है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा डीडवाना एजुकेशन को शेयर करना है, और हाँ सब्सक्राइब भी करना है। इस बात का तो विशेष तौर से ध्यान रखें, सब्सक्राइब किए बगैर